मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। कोरोना के साए में होने वाले इन चुनावों पर सबकी नज़र है। ये चुनाव बाकी चुनावों से काफ़ी अलग होने वाले हैं, क्योंकि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ें अब आम जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन विकास में फिसड्डी, बिहार में सियासत और चुनाव की दांवपेच कैसे कामयाब होगी, इसके लिए एक बिहारी सब पर भारी का रौब रखने वाले नेताजी डिजिटल रैलियों और वर्चुअल कैंपेन के सहारे अपनी नैया पार लगाने में लगे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल तो डिजिटल शिक्षा की रेस में बेहद पिछड़े हैं। ऐसे में राजनीति चमकाने के लिए नेता कैसे चुनावों में डिजिटल कैंपेन की नई गाथा लिखेंगे, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? राज्य में शुरू हुई राजनीतिक दलों की हुंकार। बिहार में ऑनलाइन युद्ध की बच चुकी है रणभेरी। कुछ ही महीनों में डिजिटल डेमोक्रेसी का नमूना पेश करेगा बिहार। इस डिजिटल रण में कौन होगा पास, कौन होगा फेल? भव्य रैलियां, लोगों का जन सैलाब, फूलों की वर्षा, गाड़ियों का रेला, रोड शो और खचाखच भीड़, ये सब अब हो गई है पुरानी बात। कुछ ही महीनों में बिहार में शुरू होने जा रहा है लोकतंत्र का महापर्व, यानी विधानसभा चुनाव 2020। कोरोना संक्रमण के साए में होने वाले ये चुनाव पहले के चुनावों से काफी जुदा होने वाले हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बेहद सख्त है और अगर किसी ने इसे लांघने की कोशिश की तो जन संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। चुनावी रण में जहां हर पल कीमती है, ऐसे में कोई भी नेता इन्फेक्टेड होने का रिस्क नहीं उठाना चाहेगा। इसलिए सभी पार्टियों को अब सिर्फ डिजिटल प्रचार, वर्चुअल कैंपेन और ऑनलाइन प्रमोशन का ही सहारा है, जिसकी शुरुआत पक्ष और विपक्ष दोनों दलों ने कर दी है। बिहार के तमाम नेता बूथ स्तर पर अपनी पैठ जमाने और जन जन तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन अवतार में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत हुई अमित शाह की डिजिटल रैली बिहार जन संवाद से। उसके बाद बिहार कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने वर्चुअल बैठक में पार्टी के अधिकारियों से संवाद किया। चिराग पासवान हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के सुप्रीमो जीतन राम मांझी लगातार वर्चुअल बैठकों में व्यस्त है। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी फेसबुक लाइव का उपयोग करते हुए देखा गया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत बीजेपी के छोटे बड़े नेता सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं। अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद बिहार बीजेपी फ्रंट फुट पर दिख रही है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि उसका कोई सानी नहीं है। दरअसल बीजेपी ने 2 महीने पहले ही चुनाव में डिजिटल माध्यमों को ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बीजेपी आईटी सेल ने बिहार की सभी विधानसभा सीटों को 72,000 बूथ में बांटा है। हर बूथ पर 256 सदस्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इन ग्रुपों में राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं के संबोधन, पार्टी के संदेश, केंद्र राज्य सरकार का कामकाज का ब्यौरा और विभिन्न योजनाओं के बारे में दिन में कम से कम 10 मैसेज भेजे जाएंगे। 72,000 ग्रुप बनाकर करीब 2 करोड़ सदस्य जोड़े जाएंगे। ग्रुप के सदस्यों से ये मैसेज शेयर कराकर इन्हें पूरे बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि अब तक 50,000 ग्रुप बन भी चुके हैं। वोटर्स के घर घर तक पहुंचने के लिए 9,600 कार्यकर्ताओं की फौज भी तैयार की गई है। बीजेपी के अलावा जनता दल यूनाइटेड पहली बार तकनीक के इस्तेमाल को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। राज्य के प्रखंड और पंचायत स्तर तक के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया जा रहा है। साथ ही हर छोटे कार्यकर्ताओं को भी व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल साइट्स के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और बिहार कांग्रेस के नेता सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं। दावे और वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन इसके उलट चुनाव आयोग समेत सभी राजनीतिक दल कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार की इंटरनेट डेंसिटी मात्र 17% है, यानी हर 5 में से 4 लोग इंटरनेट से अवगत नहीं हैं। अब तक बिहार में सिर्फ 55.6% पंचायतों तक ही इंटरनेट पहुंच पाया है। नेताओं के सामने ये बड़ी चुनौती है
कि वो राज्य के 64% निरक्षर लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। 10 करोड़ 40 लाख की अशिक्षित आबादी तक डिजिटल प्रचार करना कितना कारगर होगा। 33.7% बीपीएल परिवार जिनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, उनको कैसे रिझाएंगे राजनीतिक दल। कम पढ़े लिखे लोगों तक घोषणा पत्र को डिजिटल माध्यमों से पहुंचाना बड़ी चुनौती होगी। बिहार के कई इलाकों में इंटरनेट की स्पीड एक बड़ी समस्या है, उससे कैसे निजात पाएंगे नेता। कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने पोस्टल बैटल वोट के नियमों में बदलाव कर कोरोना संक्रमित मरीजों और क्वारंटाइन में मौजूद रोगियों के मतदान को सफल बनाने का एक उपाय किया है, लेकिन ये उपाय सिर्फ मतदान तक ही सीमित रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार खुद पर लगे पिछड़े राज्य के धब्बे को मिटा पाएगा। क्या इस डिजिटल चुनाव के जरिए बिहार देश में नया कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा। सभी को उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि बाढ़ की मार को हर साल झेलकर खुद को संभालने वाला बिहार कोरोना जैसी प्राकृतिक महामारी के साये में देश का पहला अनोखा चुनाव सफल कर अपनी जीवटता की नई मिसाल पेश करेगा।